हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मेकिंग यूज ऑफ एडिटर्स। In above topic, we have already discussed about features of text editor. Text editors are used by a huge variety of people for a huge variety of purpose. For example, software programmers and web developers use text editors to write and edit in programming and markup languages. This is one of the primary purposes of text editors, and many of the features of text editing software are built to help these users read and write code. However, text editors are ideal tools. Anyone who needs to write quickly and simply, read source code or create text files. एडिटर्स का उपयोग करना। उपरोक्त विषय में हम पहले ही टेक्स्ट एडिटर की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। टेक्स्ट एडिटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए एवं बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और वेब डेवलपर प्रोग्रामिंग और मार्कअप भाषाओं में लिखने और एडिटिंग करने के लिए टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करते हैं। यह टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है और इन यूज़र को कोड को पढ़ने और लिखने में मदद करने के लिए टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में कई विशेषताएं निहित हैं। हालांकि टेक्स्ट एडिटर किसी के लिए भी आदर्श टूल हैं जिन्हें जल्दी और सरल रूप से लिखने, सोर्स कोड पढ़ने या टेक्स्ट फाइल बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग। फाइल बनाना और एडिट करना। Here we see file creation and editing by using Notepad++ application and also by using Sublime editor. यहाँ हम Notepad++ एवं
सबलाइम एडिटर का प्रयोग कर फाइल क्रिएशन एवं उसका एडिटिंग करने को देखेंगे। फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग बाय यूजिंग नोटपैड एडिटर। स्टेप बाय स्टेप फाइल क्रिएशन प्रोसेस। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप नोटपैड में फाइल निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है कि नोटपैड में हम लोग किस तरीके से किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। स्टेप 1, ओपन योर नोटपैड प्रोग्राम इन योर डेस्कटॉप। नोटपैड प्रोग्राम को यानी एडिटर को अपने डेस्कटॉप में खोलें। तो जब आप नोटपैड एडिटर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो इमेज में जिस तरीके से शो कर रहा है नोटपैड का लेआउट उसी तरीके से आपको दिखेगा। यानी कि जब आप नोटपैड एडिटर को ओपन करेंगे तो उसका लुक इस तरीके से हमें दिखाई देगा। स्टेप 2, सेट इन विच लैंग्वेज you are going to write your coding. Now our purpose is to write a HTML program. Then select language menu bar HTML. यह सेट करें कि आप किस भाषा में कोड लिखने जा रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य एक HTML प्रोग्राम लिखना है। फिर भाषा मेन्यू से HTML का चयन करें। तो जब हम सबसे पहले तो नोटपैड को ओपन कर लेंगे, फिर हमें जो कोड लिखना है जिस लैंग्वेज में, हमें उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। तो लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर मेन्यू बार में लैंग्वेज मेन्यू मिलता है। हमें इस पे जाना होगा और जाने के बाद अपनी कोडिंग लैंग्वेज को सेलेक्टेड करना होगा। Step 3, write below code in Notepad++. Then save this file by using .html extension. जब हम लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ Notepad++ में कोड लिखने होंगे और कोडिंग के बाद हमें अपनी फाइल को .html एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करना होगा। तो सबसे पहले फाइल बनाने के लिए नोटपैड एडिटर ओपन करना होगा। उसके बाद लैंग्वेज मेन्यू में जाके जिस लैंग्वेज में कोड लिखना है उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद में हमें कोडिंग करनी होगी और फिर अपनी फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से
हम लोग नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल एडिटिंग प्रोसेस। यहाँ पे अब हमें फाइल को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया बताई गई है। Here we want to add some more lines, so that we need to edit the file, then put cursor where you want to add. Here we want to add 2 more line like. यहाँ हम कुछ और लाइनें जोड़ना चाहते हैं ताकि हमें फाइल को एडिट करना पड़े। फिर जहाँ आप लाइन जोड़ना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखें। हम यहाँ 2 और लाइन जोड़ना चाहते हैं। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में अभी देखा था कि हमने सिर्फ हेलो एवरीवन लिख रखा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें इसके आगे भी और लाइन ऐड करनी है। तो जहाँ पे भी लाइन आपको ऐड करनी होगी वहाँ पर कर्सर रखेंगे और कर्सर लिखने के बाद अपने कंटेंट को टाइप कर लेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से पेज पे हमारी कोडिंग कंटेंट शो करेगा। सो आवर एडिटिंग इज ओवर। नाउ इट इज टाइम टू सेव द फाइल एज वेब पेज। हमारी एडिटिंग खत्म हो गई है। अब फाइल को वेब पेज के रूप में सेव का समय है। सेविंग। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में अपनी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। In above topic, we already created a HTML file. Now the question is how to save our required file in web page format. उपरोक्त विषय में हमने पहले ही एक HTML फाइल बनाई है। अब सवाल यह है कि वेब पेज प्रारूप में हमारी आवश्यक फाइल को कैसे सेव किया जाए। For saving the file in Notepad++, follow the steps given below. Notepad++ में फाइल को सेव करने के लिए नीचे लिखे स्टेप्स को देखें। तो हम अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से Notepad++ में हम कोई फाइल सेव करते हैं। Step 1. Click on File menu, then Save As. Save As dialog box will appear like below figure. File menu में जाकर Save As पर क्लिक करें। फिर हमें वहां पर क्लिक करते ही सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। स्टेप 2. प्रोवाइड अ नेम
of the file in file name box. For example, H Educations. फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम लिखें, उदाहरण के लिए H Educations. Step 3. Now we need to save our file in the format of HTML, so that choose Save As type. For this, select in List drop down box and choose Hypertext Markup Language File. इसके बाद हमें अपनी फाइल को HTML के प्रारूप में सेव की आवश्यकता होती है. सेव एज टाइप के रूप में सेव चुनें. इसके लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट में सेलेक्ट करें और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज चुनें. तो हमें सबसे पहले फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू के सेव एज में जाना होगा. जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें सेव एज डायलॉग्स बॉक्स शो करने लगेगा. वहां पे हमें फाइल नेम बॉक्स मिल जाएगा. तो हमें जिस नेम से अपनी फाइल को सेव करना है वो नेम हमें इस फाइल नेम बॉक्स में टाइप करना होगा. और फाइल नेम देने के बाद यहाँ पे हमें सेव एज टाइप का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे हमें अपनी फाइल को HTML के फॉर्मेट में सेव करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना होगा. Step 4. Select your destination folder where you want to save your web page. डेस्टिनेशन फोल्डर चुनें जहां आप अपना वेब पेज सेव करना चाहते हैं. Step 5. Click on Save button. Your file is saved in format of HTML. Step 5. Save बटन पर क्लिक करें. आपकी फाइल HTML के रूप में सेव हो गई है. तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. तो अगर आपको नोटपैड++ में कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नोटपैड++ एडिटर को ओपन करना होगा. ओपन करने के बाद आपको जिस भी लैंग्वेज में कोड लिखना है उससे लैंग्वेज मेन्यू में जाकर उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा. लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद ही हम अपने कोड को लिखेंगे. कोड को लिखने के बाद अगर हमें अपनी फाइल को सेव करना होगा तो सेव करने के लिए सेव एज में जाना होगा जो कि हमें फाइल मेन्यू में मिल जाएगा. तो हम जब फाइल मेन्यू में जाएंगे वहां पर सेव एज पर क्लिक करेंगे. अच्छा, हमें सेव एज में जाकर अपनी फाइल को तब सेव करना होता है जब हम अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम
नेम देकर सेव करना हो या फिर अपनी फाइल को रीनेम करके सेव करना हो तो हम सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाते ही सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें फाइल को नेम देना होगा जिस नेम से फाइल को सेव करना होगा और उसके बाद सेव एज टाइप में जाकर हमें अपना उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होगा जिस फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करना है और अपनी फाइल को जिस भी फोल्डर में सेव करना है उस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद हमें सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो हम जैसे ही सेव पर क्लिक कर देंगे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें एक बार फाइल को हम सेव कर चुके हैं उसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए जिस भी फाइल में एडिटिंग करनी है उस फाइल को हम पहले ओपन करेंगे। अब जिस जगह पे भी हमें कंटेंट ऐड करने हैं वहाँ पर कर्सर रख के अपने कोड और कंटेंट को टाइप करेंगे और उसके बाद उस एडिटिंग को भी सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब फाइल को हमें फर्स्ट टाइम नेम देना होता है या रीनेम करना होता है तब तो हम सेव एज का यूज करते हैं, बट अगर हमें फाइल को फर्स्ट टाइम नेम या रीनेम नहीं बल्कि फाइल में एडिटिंग को जो कि आगे करी गई है उसे ऐड करना होता है तो हम फाइल मेन्यू के सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग बाय यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी यूज करके फाइल को क्रिएट और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है सेम एज नोटपैड++, यानी कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी फाइल को उसी तरह से क्रिएट और एडिट करते हैं जैसे कि नोटपैड++ में। तो नोटपैड++ और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इनमें फाइल को क्रिएट करने, एडिटिंग करने और सेव करने के स्टेप सेम होते हैं। दोनों को सेम प्रोसेस होती है फाइल के क्रिएशन, एडिटिंग और सेव कराने के लिए। तो आज की क्लास में हमने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।